एक लंबे समय पहले कानापुर नामक एक गांव में एक संयुक्त परिवार रहता था। नितिन नामक लड़का उस परिवार के बच्चों में से सबसे बड़ा था। उस कारण परिवार के लोग ये मानते थे कि जो भी नितिन करता था, बाकी बच्चे भी वही रास्ता पकड़ेंगे। इसीलिए नितिन को ऊंची और अच्छी शिक्षा पढ़ाया गया था। नौकरी की उम्र में आए नितिन नौकरी की प्रयत्न करते हुए बाकी समय में अपने दोस्तों के साथ समय बिताता था। नितिन और उसके दोस्त बचपन से साथ रहने के कारण एक दूसरे से बहुत करीब थे। जब भी नितिन को समय मिलता था, अकेले रहते हुए उसके दोस्त राकेश के घर जाके सभी साथ में समय बिताते थे। इतना ही नहीं, नितिन को खाना पकाना बहुत अच्छा लगता था और नितिन के दोस्तों को उसके हाथ का खाना बहुत ही अच्छा लगता था। सभी मांसाहारी होने के कारण हर बार नितिन कोई नया प्रकार का चिकन बिरयानी बनाता था। नितिन का विशेषता ये था कि वो पकवान खुद की विधि से बनाने के बावजूद भी बहुत स्वादिष्ट रहता था। अरे नितिन, अगर तुम प्रयत्न करोगे ना तो पक्का बावर्ची बन जाओगे यार। मुझे भी प्रयत्न करने का मन है यार, मगर क्या? मेरे पिताजी बिल्कुल नहीं मानेंगे यार। अब प्रयत्न करके क्या फायदा? एक बार बात करिएगा तो ही पता चलेगा ना। मौका ही नहीं है यार, रहने दे। ये कह के वहाँ से वापस घर चला जाता है। जब रविवार के एक दिन नितिन का पूरा परिवार साथ में समय बिता रहे थे, एक तरफ घर की औरतें सारे रसोई घर में खाना बनाने के लिए तैयारी करते हुए सब्जियां काट रहे थे। तब नितिन वहाँ, माँ, चाची, मौसी, क्या बना रहे हो आज? चिकन बिरयानी बना रहे हैं बेटा। 18 लोगों के लिए बनाना है तो समय लगेगा। तुम जाओ, खाना लगा के बुलाएंगे, ठीक है? आज मैं चिकन बिरयानी बनाऊंगा। हटिए सब। क्या तुम बनाओगे? हाँ, 5 प्रकार के चिकन बिरयानी, ठीक 18 लोगों के लिए काफी। ऐसे चिकन को मसाला लगाता है। दूसरी तरफ कढ़ाई लेके उसमें चावल पकाता है। एक मटके में चिकन करी पकाते हुए दूसरी तरफ प्याज, लहसुन और मिर्ची तैयार रखता है। नितिन के खाना पकाने का तरीका देख के वहाँ मौजूद उसकी माँ, चाची और मौसी चौंक जाते हैं। बताए हुए समय में 5 प्रकार के बिरयानी तैयार करके सबको खाना के लिए बुलाता है। खाने का सुगंध घर में मौजूद को आकर्षित करता है। खाने के लिए आए नितिन के पिताजी और बाकी सदस्य यकीन नहीं कर पाते हैं कि नितिन ने ही खुद इतने प्रकार के व्यंजन बनाया। अरे नितिन, क्या तुमने ये सब किया है? जी पिताजी, मटका चिकन बिरयानी, चिकन दम बिरयानी, तले हुए चिकन का बिरयानी, नारियल के दूध का चिकन बिरयानी और चिकन खीमा बिरयानी मैंने ही बनाया है। सूखने से पहले ही खाएंगे। आइए पिताजी। ऐसे सभी मिलके खाना शुरू करते हैं। खाना शुरू किए हुए लोग खत्म होने तक एक भी बात किए बिना खाते ही रहते हैं। खाना खत्म होते वक्त नितिन के दोनों दोस्त राकेश और उज्जवल उसके घर पहुंचते हैं। आते ही आहा, लगता है आज नितिन ने ही खाना पकाया है। तुम्हें कैसे पता है बेटा? विधि के सारे प्रयोग राकेश के घर पे तो करता है ना अंकल। उसके हाथों में जादू है अंकल। जो भी पकाता है बस स्वादिष्ट रहता है। मुख्य रूप से चिकन बिरयानी। नितिन के हाथ का खाना स्वाद करके और उसके दोस्तों से उसकी प्रशंसा सुन के उसके पिताजी उसकी प्रतिभा पहचान के सोच में पड़ जाते हैं। परिवार के सारे सदस्य नितिन की पाक कला के प्रशंसक बन जाना उन्हें बहुत खुश कर देता है और नितिन को बुला के बात करने का फैसला करते हैं। बेटा नितिन, इधर आओ। तुम्हारे बनाए हुए सारे बिरयानी बहुत ही स्वादिष्ट है। खुद की विधि से बना के भी इतना अच्छा बना पाए हो। मुझे तो पता ही नहीं था कि तुम इतना अच्छा खाना पका सकते हो। अगर मुझे पहले पता होता कि तुम में इतना प्रतिभा है तो मैं तुम्हें बावर्ची बनाने के लिए प्रोत्साहित करता बेटा। पिताजी, सच्ची? क्या वो सच है? यकीन नहीं कर पा रहा हूँ।
भैया, क्या बात कर रहे हो आप? मेरे भी बच्चे अब बावर्ची बनने की ठान लेंगे। अरे जीजा जी, बच्चों का भविष्य अच्छा हो इसीलिए तो नितिन को इतनी ऊंची शिक्षा पढ़ाई है। अब आप कह रहे हो कि उसे बिल्कुल असंबंधित काम करो। हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। घर के सारे लोग के ना मानने पर नितिन के पिताजी भी कुछ नहीं कह पाते हैं। नितिन को उम्मीद देकर तुरंत उसे निराश कर देते हैं। नितिन बेचारा कुछ नहीं कह पाता है और गम में अपने दोस्तों के साथ बाहर चला जाता है। तब नितिन के दोस्त, अरे नितिन, मेरे पास एक उपाय है। क्या है वो? अगर हम चुपके से एक बिरयानी का टेक अवे शुरू करें तो? वाह रे वाह, ये तो बहुत अच्छा सोच है। वैसे कहाँ लगाएंगे उज्जवल? कहाँ पकाऊंगा और कहाँ बेचूंगा? पकाना मेरे घर में तुम्हें आदत भी तो है। और बिरयानी का टेक अवे हम उज्जवल के लस्सी के दुकान में ही लगाएंगे। खाना पकाने के लिए और बेचने के लिए क्या इससे अच्छा स्थान मिलेगा तुमको? हाँ, मगर निवेश, व्यापार का प्रक्रिया, ऐसे बहुत काम है। हाँ, हम सबके बचे हुए पैसों के साथ धीरे से शुरुआत करेंगे। पहले दिन के आए हुए पैसे ही दूसरे दिन का निवेश होगा और आगे के दिनों के लिए वही प्रक्रिया भी बन जाएगा। इतने शुभ काम के लिए परेशान क्यों हो रहे हो तुम? ऐसे तीनों दोस्त फैसला करके अगले दिन के लिए तैयारी करते हैं। राकेश और उज्जवल किराना चीजें लेकर आते हैं। नितिन राकेश के घर पे बैठकर नए व्यापार के लिए विधि और प्रक्रिया का तैयारी करता है। राकेश और उज्जवल मिलके लस्सी सेंटर में बिरयानी का टेक अवे बोर्ड लगाते हैं। अगले दिन सुबह नितिन राकेश के घर के लिए निकलता है। बिरयानी का टेक अवे बोर्ड लगाते हैं। अगले दिन सुबह नितिन राकेश के घर के लिए निकलता है। वहाँ मौजूद चाकू और बाकी सामग्री तैयार रखता है। नितिन उसका प्रतिभा दिखाते हुए, सिर्फ उसके काम पे दृष्टि लगाते हुए, स्वाद कम ना करके चिकन को मसाला लगाता है। चिकन दम बिरयानी के लिए मसाला लगाए हुए चिकन को थोड़ा सा तेल में फ्राई करके दही को ऊपर से डाल के रखता है। ऐसे ध्यान से सारे व्यंजनों को बनाता है। राकेश और उज्जवल को बुला के बिरयानी उनके साथ दुकान को भिजाता है। लस्सी पीने के लिए आए हुए लोग वहाँ बिरयानी का सुगंध अच्छा लग के बिरयानी खरीदना शुरू करते हैं। पहले ही दिन सारा बिरयानी बिक जाने पर नितिन को अपने आप पे भरोसा आता है और दूसरे दिन के लिए तैयारी करता है। ऐसे कुछ ही दिनों में उज्जवल लस्सी सेंटर में बिक रहे बिरयानी बहुत प्रसिद्ध होता है। ऐसे ही नितिन के पिताजी तक ये बात पहुंचती है। गांव वालों का उस बिरयानी के बारे में बात करना और प्रशंसा करना सुन के उन्हें शक आता है। उज्जवल को मिलके सच जान लेते हैं। बेटा को प्रोत्साहन करना उन्हें सही और जरूरी लगता है और इसीलिए नितिन को बुला के बात करते हैं। बड़े पैमाने पे पारिवारिक सामंजस्य नितिन के लिए चिकन बिरयानी टेक अवे का दुकान खुलवाते हैं। नितिन भी उसके पिताजी का भरोसा को बनाए रखता है और दिन ब दिन प्रसिद्ध होते ही रहता है। इतना ही नहीं, नितिन के परिवार के बाकी सदस्य उनके बच्चों के मामले में चिंता छोड़ के उन्हें खुद उनकी भविष्य का निश्चय करने छोड़ देते हैं। बच्चों, आप भविष्य में जिस दिशा की ओर जाना चाहते हैं उसके लिए मेहनत करके अपना प्रतिभा